नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज भट्ट। अभी इससे पहले भी मैं कुछ इंटरव्यू ले चुका हूं। फिल्म के निदेशक मनोज बेदी साहब के द्वारा निर्देशित फिल्म प्यार अमर होला, जिसके मुख्य किरदार के रूप में ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी मौजूद रहे हैं, जिनका कि रियल नाम अशोक सिंह है। ठाकुर साहब, एक और सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे। फिल्म की शूटिंग के दरमियान जितने भी टेक्नीशियंस थे, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हों, कैमरामैन हों, क्लैब बॉय हों या बावर्ची हों आपके, जिन्होंने भी जो भी असिस्टेंट आर्टिस्ट वगैरह जो भी हो गए, तो इन सबों के साथ आपका कैसा संबंध रहा? बहुत अच्छा रहा। और उस वक्त शूटिंग के दरमियान जब हम लोग खड़े होते थे, उस वक्त फील होता था कि फिल्म में कितनी कठिनाइयाँ होती है फिल्म बनाने में, वो और डायरेक्टर को कितना मेहनत करना पड़ता है, वो एहसास हम लोग को साइड पर होता था। शूटिंग तो आपके नालंदा जिले की धरती पर ही हुई है और काफ़ी अच्छे अच्छे जगहों पे आपने शूटिंग किया है। तो शूटिंग के दरमियान, क्योंकि कई जगहों पे आपने शूटिंग किया है और काफ़ी लंबे समय तक टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों के साथ आपका सामंजस्य रहा, तो कोई ऐसी रोचक बात बताएं, कोई ऐसी रोचक बात जो जब कभी भी आपको याद अगर आती हो और आप मुस्कुरा पड़ते हो, ऐसी कोई बात अगर है तो आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। खास करके मनोज कुमार बेदी जी और ये राजेश राठौर कैमरामैन, मेकअप सुमन जी, कुछ सीन में हमने भी मेकअप किया। उनके नहीं आने पर तबीयत खराब हो गया मेकअप मैन को, तो एक गाने में भी और कुछ सीनों में हमने मेकअप किया। अच्छा। कुछ डायलॉग है वहाँ की, ठकुराइन के भाई जो है हमारे बेटे के प्रति थोड़ा अलग अलग भावना से बातचीत कर रहा था वो, तो वही ठकुराइन से हम बात कर रहे थे कि उसका जो है वातावरण कुछ ठीक नहीं बुझा रहा हमारा चंदन के प्रति, है ना। तो ऐसे अलग से बोल रहे थे, तो हमारे डायरेक्टर साहब बोले कि और थोड़ा सट के बोलिए। अच्छा। और जिस तरह से पति पत्नी से होता है उस तरह से बोलिए, हमको थोड़ा सा शर्मिंदगी बुझाना, तो नया नया तो, लेकिन करना पड़ता, क्या करें, करना पड़ा हमको। साथ में सो के गए, जैसे साथे सोता है पति पत्नी वैसे सोए। ठाकुर साहब, आपने तो हर किरदार को, इस किरदार में जितनी भी रोल्स आए, जितने भी कड़ी आई, सबको आपने बखूबी निभाया है। लेकिन क्या कभी ऐसा कोई मौका आया जब ठाकुर और ठकुराइन के बीच आपकी पत्नी आ गई हो, रियल लाइफ से निकल कर रियल लाइफ में? क्या आपके रिश्ते में कभी कुछ ऐसी बात हुई? कोई रोचक बात बताएं आप। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए कि मेरी बीवी पहले से जानती थी जी कि ये जिस विभाग में है कम से कम 50 लड़कियां इनके साथ ट्रेनिंग लेती है, संगीत भी सिखाते हैं, तो वो देखते देखते हैबिचुएटेड हो गई। हाँ, हैबिचुएटेड हो गई है। ठाकुर साहब, मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि डायरेक्टर बेदी साहब ने नालंदा जिले से हर उस कलाकार को उठाया है जिनमें काबिलियत थी और उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। नए नए चेहरे हैं, आपकी भी पहली मूवी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि चूंकि सारे नए लोग हैं, तो समाज के
बीच या सिनेमा हॉल में दर्शकों के बीच यह मूवी किस प्रकार का प्रभाव डाल पाएगी? लोग बैठ देखना चाहेंगे या उठकर भाग जाना चाहेंगे? ये बताइए आप। ऐसा नहीं है, लोग बैठेंगे तो बैठे रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा फिल्म खत्म हुई कि नहीं हुई। इतनी साफ सुथरी फिल्म है और सारे लोग, सारे आर्टिस्ट इतना बढ़ चढ़ के काम किए हैं कि देखने वाले को ऐसा नहीं बुझाएगा कि कोई लोकल कलाकार है या नया है। और इस पे फिल्माया गया जितने भी कलाकारों के समक्ष, वो सब ठीक नहीं लग रहा है। वो देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। बहुत बढ़ चढ़ के लोग काम किए हैं। अब बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें गाने हैं और अच्छे अच्छे लोग गाए हैं, जैसे मोहम्मद अली, आपको उदित नारायण, पमेला जैन, इंदु सोनाली, आलोक कुमार, अच्छे अच्छे गाने हैं। बहुत इंटरेस्टेड फिल्म है। बस सब मिला के मैं इतने कहूँगा कि बहुत बेहतरीन। तो दर्शकों साफ सुथरी। तो ठाकुर साहब एक सवाल और, तो क्या दर्शकों को आपकी मूवी इंटरवल के पहले तक बांध कर रख पाएगी या इंटरवल के बाद तक भी? बोले तो कि पता ही नहीं चलेगा कि कब फिल्म खत्म हुई, लास्ट तक। यानी इतनी इंटरेस्टिंग मूवी है कि लोग एक पल के लिए भी उठना मुनासिब नहीं समझेंगे। डायरेक्टर साहब को भी इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई है और आप जैसे महान कलाकारों का उन्होंने इसमें योगदान लिया है। सारा श्रेय उन्हीं का जाता है। बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत मेहनत किया। लेकिन इसका श्रेय आपके ऊपर भी जाता है ठाकुर साहब। जो भी हो, ऑफर तो वही। आपने भी बहुत कुटिलता दिखाई है। इस फिल्म में हमारे जो डायरेक्टर हैं जी, मनोज कुमार बेदी जी, वो जिस तरह से हीरा को जौहरी निखारता है, जी, उसी तरह हमारे डायरेक्टर साहब हमें निखारे हैं, जौहरी की तरह, जौहरी के रूप में वो हमें निखारे हैं। जी, जौहरी का काम किया। और जो भी टेक्नीशियन है, कैमरामैन, आपको एडिटर, पर्दे के पीछे में रहकर बहुत बड़े काम किए। सारा श्रेय उन लोगों को ऊपर भी जाता है जिन्होंने हम सबको आगे बढ़ाया, हम सबको ऊपर उठाया। ठाकुर साहब, एक अच्छी मूवी तभी बन पाती है जब पूरी टीम एकजुट होकर काफी तन मन लगन के साथ काम को करती है। डायरेक्टर साहब एज ए गार्जियन काम करते हैं और ये सही बात है कि हीरो को जौहरी ही निखारा करते हैं और डायरेक्टर साहब का काम निखारने का रहा है एक जौहरी की तरह। लेकिन इसके साथ साथ आपके जितने भी टेक्नीशियन टीम हैं या जितने भी कलाकार हैं, उन सबों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसमें आपने भी कम दबंगई नहीं दिखाई है, कुटिलता दिखाई है, षड्यंत्रकारी भी आप हैं। बहुत सारे ताज आपको मिलने वाले हैं। हम नहीं है, मुझे पता है ठाकुर साहब, रियल लाइफ में आप अशोक सिंह हैं, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत ही दयालु आप हैं और हर प्रकार के लोगों की आप मदद करने में हमेशा सदैव आगे रहते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है आपके बारे में। लेकिन फिर भी मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि जिस दिन ये मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज होगी, गालियां भी आपको खूब मिलने वाली हैं। आपने इतने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है ना इस मूवी को, गालियां भी आपको खूब मिलेगी। दर्शकों का आशीर्वाद है, सभी कलाकारों, डायरेक्टर जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, व्हाइट मूवी चैनल के अंतर्गत सबका आशीर्वाद। व्हाइट मूवी प्रोडक्शन। ठाकुर साहब, चूंकि आपने ऊंची जाति और नीची जाति को यहाँ पर टारगेट किया है इस मूवी में और काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका रहा है एज ए किरदार के रूप में, तो अगर आपको फिल्म रिलीज होने के बाद अगर रोड चलते दर्शकों के द्वारा अगर गालियां दी जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या महसूस होगा?
अरे निगेटिव कलाकारों को गालियां ही मिलती है। जैसे देखिए 16 में गब्बर सिंह है ना, वो अमर हो गया, गालियां सुना अमर हो गया। तो उसी तरह से अगर हम गालियां सुन गए तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। पॉजिटिव कलाकारों को तालियां मिलता है, निगेटिव को गालियां मिलता, दोनों में दोनों अमर चीज है। दोनों ही इस फिल्म का जो होना चाहिए तो समझेगा आदमी कि हाँ सही सही रोल किया, सही किरदार निभाया, गाली मिलेगा ही। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किरदार पॉजिटिव है तो उसे तालियां मिलेगी, हाँ मिलेगा। और किरदार अगर नेगेटिव रोल में है हाँ तो उसे गालियां मिलेगी। हाँ मिलेगा। और वही गाली आपका प्रसाद है, आशीर्वाद है। प्रसाद आशीर्वाद जो समझिए। तो आप ये उम्मीद रखते हैं जनता से कि आपको बेशुमार बेहिसाब गालियां मिले, खुश है, उसमें आपकी खुशी? एकदम खुशी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा ठाकुर साहब आपसे बात करके। और इतने अच्छे विचार आपके हैं और इतनी शालीनता पूर्वक इतने वक्त को आपने देते हुए हमारे एक हमारे उटपटांग सवालों का भी आपने काफी शांति प्रिय तरीके से जवाब दिया है। हमारे दर्शकों को आपने हमारे हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी के रिलीज होने के बाद ये सिर्फ बिहार स्टेट में ही नहीं, सिर्फ जिले में ही नहीं, पूरे देश भर में अपना नाम कमाएगी। इस फिल्म में आपके बहुत सारे डायलॉग्स हैं, पूरी मूवी में ही आप छाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ढेर सारे आपके डायलॉग्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक डायलॉग बोलकर सुनाएं। आप एक डायलॉग है मेरा, चंदन हमरा के मालूम बा कि ई घड़ी तू कहां से आ रहा बड़ा। वाह, ये मेरा डायलॉग है, आप बोले गुस्से से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात है हमें कर, का गलत है और का सही है ये हम जाना।